शादी एक ये स्कैम ही है बहुत बड़ा, जिसको हम करते जा रहे हैं फोर्सली। इससे हम बचें। अगर वो सुबह 10 रुपए दे के जाते थे, शाम को उनको हिसाब चाहिए होता था कि अगर मैं दोबारा मांगू तो पूछते थे जो सुबह 10 रुपए दे के गया था वो कहाँ है। क्या घर के प्रेशर को लेके आप परेशान थे, पर आपको एक लव हुआ, प्रेशर से लव हुआ, ये थोड़ा मैच नहीं होएगी बात, ठीक है ना। आपको लव हुआ, लव के बाद मैरिज हुई, मैरिज होने के बाद वहाँ पे एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाए। वहाँ रहते हुए भी मैंने एक बार सुसाइड की कोशिश की थी, हाथ काट लिया था, तो कभी भी समझाया नहीं गया। क्यों नहीं समझते हम कि परिवार को हम सही से चला के चले, और नहीं चलता तो सही से अलग होना। क्यों हम झगड़ों में पड़ रहे हैं? क्यों जबरदस्ती महिला को घर से निकलना पड़ रहा है? क्यों उसकी हत्या की जा रही है? नमस्कार। माइका की कहानियां तो आज तक आप सुनते ही रहे हैं जो हुई हैं। आज हमारे साथ मोनिका हैं, जो कॉल सेंटर की हेड हैं। जो कॉल आती हैं बाहर से, इनके अंदर अनेकों महिलाएं जो हैं वो कॉल को अटेंड करती हैं। वह सभी महिलाएं वही हैं जो यहाँ पे किसी अपनी समस्या की वजह से आई हैं। और बहुत से फ़ोन शादी के लिए आते हैं जो यहाँ नहीं होती हैं, बहुत से फ़ोन बच्चा गोद लेने के लिए आते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, बच्चा गोद देने की किसी एनजीओ को पावर नहीं है। बच्चा गोद लेने के लिए आपको कारा की साइट पे ही कॉल करना होता है। कारा की साइट CARA, कारा पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए, उसकी रिक्वायरमेंट जो भी हैं उनको फुलफ़िल करिए, और जैसे ही आप फुलफ़िल करेंगे आपको कोड आपका वहाँ पे क्यू में आप लग जाएंगे। जैसे ही बच्चे सरकार पे उपलब्ध होते हैं, उनकी एनजीओ में आते हैं, तो वह आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोसेस है, उसके तहत आपको बच्चा गोद दिया जाता है। तो आप किसी भी एनजीओ से कांटेक्ट ना करें, किसी से कांटेक्ट ना करें, हमसे तो बिल्कुल ही कांटेक्ट ना करें बच्चा गोद लेने के लिए। रही बात शादी के लिए, शादी शुदा ही महिलाएं हमारे पास आती हैं माइका में ज़्यादातर, और हमारे इधर शादी कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। हर वीडियो में कहा जाता है, पर फिर भी आप उसी तरह के फ़ोन करते हैं। पता नहीं वीडियो सुनते नहीं हैं या सुनना नहीं चाहते हैं। और हमारी ये संस्था की कोई और डुप्लीकेट वीडियो या चैनल आपको दिखे जहाँ ये लिखा गया है, हम क्लेम करते हैं कि भाई हम शादी कराएंगे या गोद देंगे, कृपया करके उसका स्क्रीनशॉट आप हमें दीजिए, जिससे कि हम उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकें। तो आप पे जो ये कॉल आती हैं शादी के लिए और बच्चा गोद लेने के लिए, तो फिर क्या आप उस चीज़ को हैंडल करते हैं? हम उनको मना कर देते कि यहाँ से शादी और अडॉप्शन नहीं होते हैं, तो कृपया करके दोबारा यहाँ कॉल मत कीजिए। आपको इधर रहते हुए कितना टाइम हुआ? मेरे को 1 साल हो गया। 1 साल। कैसा जीवन लगा यहाँ आपको? यहाँ पे रह के बहुत अच्छा लगा। जितना सपोर्ट मायके वालों ने या ससुराल वालों की तो बात ही बहुत दूर है, उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ रहते हुए मुझे मिला है हर चीज़ से। आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज थी। आपकी लव मैरिज थी। तो आपने लव मैरिज क्या देख के करी? मेरे घर में लड़ाई झगड़ा रहता था, उसके प्रेशर में आके, मतलब ज़्यादा टाइम का कोई वो नहीं था, उसमें आके लव मैरिज कर। शादी करने से बाद आपका उस घर में कैसे गुजारा नहीं हुआ? क्यों नहीं बस पाए? शादी करने के 2 साल तक ठीक चला, जब तक हम रेंट पे रहते थे ठीक चला। बीच में लड़ाई होती थी, थोड़ी बहुत हो जाती सबके घर में। फिर उसके घर पे शिफ्ट होने के बाद लड़ाई झगड़े बढ़ गए। बहनों का भी गलत तरीके से बात करना, गाली गलौज करना, हाथ उठाना, बच्चों के साथ भी मारपीट करना, बच्चों को भी गाली देना। तो वो चीज़ें मैं बोलती थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई खर्चा पानी कुछ नहीं देना, कोई। तो क्या कमाई का साधन कम था? वैसे ठीक थी कमाई उनकी, अगर बचाना चाहते तो बचा के पीछे बच जाता, दे सकते थे। बट अगर वो सुबह 10 रुपए दे के जाते थे, शाम को उनको हिसाब चाहिए होता था कि अगर मैं दोबारा मांगू तो पूछते थे जो सुबह 10 रुपए दे के गया था वो कहाँ है।
तो जैसे आपकी लव हुई, मैरिज हुई, आज आपकी प्रॉब्लम हुई, आप मायका में आए, स्वीट होम में आए, और आपके घर में प्रेशर था, माँ बाप की लड़ाई होती थी, तो वो आपके रियल मदर फादर थे। जी। तो उस लड़ाई की वजह से आपने शादी कर ली है, तो कोई रीज़न नहीं था कि भाई मैं उसकी वजह से शादी कर लूँ? भाई भी बड़े हैं, भाइयों का भी मतलब कभी वो नहीं होता था कि भाई बहन छोटी है तो इसको समझाएं कि घर में लड़ाई होता है तो कुछ गलत नहीं सोचना दिमाग में। वहाँ रहते हुए भी मैंने एक बार सुसाइड की कोशिश की थी, हाथ काट लिया था, तो कभी भी समझाया नहीं गया। मतलब देखो, आप एक घर में रह रहे हो, माँ बाप की लड़ाई हो रही है, उस वजह से आप सुसाइड की कोशिश कर रहे हो या मैरिज की सोच रहे हो, मैं तो बेटे ये समझूंगा कि ये तो एक बड़ी कॉमन सी बात है, हर दूसरे घर में माँ बाप की लड़ाई है। ये तो एक आपकी अपनी काउंसलिंग की कहीं ना कहीं कमी रही। आपने उस समय में किसी से इस बात को लेके बात करी कि मैं नहीं। इस माँ बाप की लड़ाई से प्रेशर में हूँ, नहीं। मैं शादी का कदम उठा रही हूँ? नहीं। या आपके स्कूल में आपने कहाँ तक पढ़ाई करी? 10th। तो आपको कभी स्कूल में सहेलियों से इस तरह की आपने बात की हो, सोचा हो? तो मैं ये मानूंगा कि ठीक है, घर के प्रेशर को लेके आप परेशान थे, पर आपको एक लव हुआ, प्रेशर से लव हुआ, ये थोड़ा मैच नहीं होएगी बात, ठीक है ना? आपको लव हुआ, लव के बाद मैरिज हुई, मैरिज होने के बाद वहाँ पे एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाए। क्या आपके शादी होने के बाद आज उस आपका जो पति है उसका किसी और भी लड़की से कोई चक्कर है क्या? जब तक मैं थी उसके साथ तब तक तो कभी मुझे ऐसा नहीं एहसास हुआ? तो घर आपका छोड़ने का कारण यही रहा कि आपकी लड़ाई होती थी, लड़ाई झगड़ा, पैसा नहीं देता था, हाँ। खर्चे को पैसा नहीं देता था। देखिए इस चीज को बहुत, और उसके फैमिली वाले कुछ कहते थे तो हमेशा उनकी सपोर्ट करता था, कभी मेरी तरफ से ये नहीं कहता था कि हाँ भाई तुम्हारी भी गलती है। घर में काम को लेके आप काम में करते थे? काम में सारा करती थी काम की तरफ से उनको नहीं। शिकायत नहीं थी? आप कहाँ रहते थे? बवाना। बवाना, दिल्ली में ही आप रहते थे। लड़का क्या कार्य करता था? कंपनी में जॉब करता था। कंपनी में जॉब करता था। देखिए आज वो लड़का कंपनी में जॉब करता है और इनके 2 बच्चे हैं, एक प्यारी सी बच्ची है, एक बेटा है, और दोनों ही पढ़ते हैं यहाँ पे। आज ये यहाँ रह के एक बढ़िया कॉल सेंटर चला रही हैं। जिस कोई भी कॉल आती है उसको रिस्पॉन्स देना कोई आसान बात नहीं होती है। काम करती हुई महिला एक घर में शादी करके जाती है और उसको सम्मान नहीं मिलता, और उसको सम्मान ना मिलने की वजह से वह घर को छोड़ देती है। उसको खर्चने के लिए मात्र 3,000 रुपये का भी नहीं खाती है, और वह उस घर में रह के भी 15,000 से ज़्यादा का काम करती है। तो घर वाले इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं? आज एक लड़की को घर वालों के और समाज के प्रेशर से शादी करनी पड़ी, और शादी करने के बाद जिस घर में वह गई उस घर से खर्चा ना मिलने की वजह से उस घर को छोड़ना पड़ा। तो ये देखिए किस तरह की गलत चेन चल रही है। तो हमारे समाज को ये समझना पड़ेगा, माँ बाप को समझना पड़ेगा, लड़कियों पे इस तरह का प्रेशर ना करें कि उनको शादी करनी पड़े। एक अच्छी शादी हो, जहां उस लड़की की शादी हो रही है उस घर में खाने पीने की व्यवस्था हो। इस घर से धक्का मार के, कहते हैं ना आसमान से गिरे और खजूर पे लटके, इस तरह का जीवन एक लड़की को हम ना दें। कुंवारी भली इस तरह की शादी से, शादी एक ये स्कैम ही है बहुत बड़ा जिसको हम करते जा रहे हैं फोर्सली, इससे हम बचें। शादी जीवन को सुखी बनाने के लिए की जाए। ये जीवन है, भगवान ने जो भी दिया है, जो शादी है उसको तो हमें आँख खोल के करनी है ना। हम आँख मीच के जबरदस्ती समाज फोर्स में लड़की जवान हो गई, गलत रास्ते चल दिए, गलत रास्ते ना चल दे, इन सब बातों में उलझ के बेटी की शादी को ना करें। जो हमारा मेन लक्ष्य है, हमारे इधर महिला आती है, हम उसको काउंसलिंग करते हैं। आपको कितने केसेस कितनी फास्ट से आते हैं और जाते हैं और सॉल्व होते दिखते हैं? महीने में 100 से 150 केस सॉल्व हो जाते हैं। महीने में 100-150 केस आते हैं और सॉल्व हो जाते हैं, और वह दोबारा जाके लगभग 1-2 ही केस कोई वापस आते हैं, अदरवाइज वो सेट हो जाते हैं। तो मेन मतलब यही हुआ कि घर में पति और उसके पक्ष वालों को भी एक काउंसलिंग हो गई महिला के दूर रहने से,
महिला और उसके परिवार को भी काउंसलिंग हो गई और वह समाज में अपने अच्छी तरह से रह रहे हैं। वो महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो घर छोड़ के आ चुकी, कई बार सुसाइड की कोशिश कर चुकी। मायका आने का मतलब सिर से पानी उतर चुका, अपने घर से नंगे पैर महिला निकल जाती है, बिना सामान, बिना कपड़े, बिना पैसे लिए, एक एक दो दो कपड़े में आती हैं और अपने किसी तरह से यहाँ पहुँचती हैं। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, MP, इतनी दूर से दिल्ली आने के नाम से ही जहाँ डर लगता है तब भी वह आती हैं। तो सोचो तो सही उनके लिए कितना मुश्किल समय रहा होगा घर से जो निकल के वह यहाँ आई हैं। आप जो इधर महिला आती हैं उनको रहना, खाना, पीना सब बढ़िया मिलता है जी, बहुत बढ़िया मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, घूमना बहुत बढ़िया मिलता जी। है, पूरा राज है एक तरह से जी उसके बावजूद भी महिला घर ही जाके रहना चाहती है। जी इसका मतलब ये एक बहुत क्लियरिटी है, महिला को कोई सोने का पिंजरा या सोने की सीढ़ियाँ या सोने के बहुत बढ़िया सुविधाएं नहीं चाहिए, जेवर या खाना पीना कोई बहुत एक क्लास नहीं चाहिए, नहीं। नौकर चाकर नहीं चाहिए। नहीं, महिला क्या चाहती है अपने एक जीवन में? रिस्पेक्ट चाहती है और 2 टाइम का खाना चाहती है। अपने पति से और बच्चों का उसका ध्यान रखा जाए। महिला की बहुत कम रिक्वायरमेंट है। हमारे पास जो मिडल, लोअर मिडल महिलाएं आती हैं उनके तो बच्चे भी वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना चाहती हैं। पूरे हिंदुस्तान में सरकारी स्कूल फ्री है 8वीं क्लास तक, उसके बाद तो जुड़ती ही नहीं रहती। क्यों नहीं समझते हम कि परिवार को हम सही से चला के चले, और नहीं चलता तो सही से अलग होना। क्यों हम झगड़ों में पड़ रहे हैं? क्यों जबरदस्ती महिला को घर से निकलना पड़ रहा है? क्यों उसकी हत्या की जा रही है? मैं यही चाहूँगा आप सब जो हमारे एक परिवार है, आप सब हमारे एक परिवार का हिस्सा है, जो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप एक धर्म कमाएं और इन वीडियो को हर उस जरूरतमंद तक पहुंचाएं, फॉरवर्ड करें, जिससे कि जरूरतमंद बहन महिला इस वीडियो को देखे और हमारे से कांटेक्ट करें और अपनी समस्या का समाधान करें। आपको इसका बहुत धर्म मिलने वाला है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।